वर्कशीट नंबर 4, इस वर्कशीट को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं, क्या मतलब होता है। अगर हमें ये बात पता है और अगर नहीं पता है तो फ़र्क तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं पड़ता, बट एक चीज़ सिर्फ आपको नाम से पता हो होता क्या है उसका मतलब, तो ये गड़बड़ लगता है मुझे। आप देखो, क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो? x की वैल्यू निकालो और दूसरी साइड में x ना आए, या आप y की वैल्यू निकालो और दूसरी साइड में y ना आए। मतलब y और x को ऐसे अलग कर पाएँ कि जब y हो तो सामने की साइड में सिर्फ x हो, और एक तरफ x हो तो सामने की साइड में सिर्फ y हो। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो उन्हें हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। जब हम इन्हें अलग नहीं कर पाते, ये बहुत ढंग से मिक्स हो रहे हैं, तो इन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। समझ में आ गया? आप देखो यहाँ से x और y की सेपरेट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो ये हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस है। ये तो बात हुई इम्प्लिसिट फंक्शंस की। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारे पास x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। y का डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे x का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन y का डिफरेंशिएशन करने के बाद एकदम लगा देते हैं dy बाई dx। क्यों लगा देते हैं वो भी पता लगेगा। फिलहाल हमें dy बाई dx निकालना है, तो हमने दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन किया। आप देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। अब देखो मैंने इस पर बॉक्स लगाया तो मेरे लिए बन गया ये x। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बॉक्स में कौन? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ ये एक नहीं है, दो हैं, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा तो y का डिफरेंशिएशन बिल्कुल x की तरह हुआ, लेकिन साथ में आएगा dy बाई dx। अब सुनो, क्या ये x है? नहीं। मैंने इस पर क्या लगाया? बॉक्स। तो मेरे लिए क्या बन गया ये? x। x का डिफरेंशिएशन 1, और डिफरेंशिएशन किसका? डी अपॉन डी एक्स किसका? बॉक्स का। इसलिए आ जाता है dy बाई dx। हाँ देखो, क्या ये x है? नहीं। मैंने इस पर बॉक्स बनाया तो मेरे लिए क्या माना गया? ये x। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। और जब भी बॉक्स लगाते हैं तो डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स किसका? बॉक्स का। बॉक्स में कौन? y। तो इसलिए d अपॉन डी एक्स ऑफ y को हम लिख देते हैं dy बाई dx। x क्यों आया? हाँ वो बाद में आएगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ dy बाई dx क्यों आया। अब यहाँ पर ये x आ गया। समझ में आई बात? ये dy बाई dx क्यों आ जाता है? अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। वाई स्क्वायर का क्या आएगा? 2y। और y की वजह से लग जाएगा dy बाई dx। इक्वल टू में है y और x के साथ dy बाई dx, और यहाँ पर है 2 के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अब आप देखो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, बाहर आया तो बन गया 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो आया साथ में x, की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में आया y, के साथ में क्या आया? dy बाई dx। इक्वल टू में क्या आया? y प्लस एक्स और dy बाई dx। ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए? dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई dx को एक तरफ कर लो, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो इस वाले dy बाई dx को इधर ला रहे हैं, तो आपके पास 4 के साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में है एक y, और y के साथ में है dy बाई dx। माइनस में आया x के साथ dy बाई dx। इक्वल टू में y है, और इस पूरे को उधर ले गए तो आया हमारे पास y माइनस 4x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यहाँ से कॉमन लिया dy बाई डी एक्स, तो बचा हमारे पास 4 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ y माइनस में x इक्वल टू में तो कुछ खास है ही नहीं, जो है वो है आपके पास y माइनस 4x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिवाइड करो तो आपको वैल्यू मिल गई किसकी, dy बाई डी एक्स की, जो आ रही है y माइनस 4x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आया 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस का x, और यही हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, तो हमें dy बाई डी एक्स को इसे के इक्वल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को देखते ही मैं रोक नहीं पाता इस बात को सोचने पर, प्लस माइनस दो जगह, एक जगह हो तो हम नहीं छोड़ते, यहाँ तो दो जगह नज़र आ रहा है, तो हमारा पूरा राइट बनता है कि हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ करें। तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, tan इनवर्स को इधर लेकर गए तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया tan a। लेकिन एक परेशानी और है, हमें ऊपर कौन सा साइन चाहिए, प्लस का, तो प्लस का साइन बनाने के लिए हमने इसे करा रेसिप्रोकल, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में हो गया 1 अपॉन में tan a। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करी तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और ये आ गया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, वाई स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ आ गया 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a इक्वल टू में आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर उधर चला गया, ये दोनों इधर उधर आ गए। ऐसे क्यों लाए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें मुझे ये एक्सप्रेशन नज़र आ रहा था, तो उसे बनाने के लिए मैंने सोचा पहले ही इसे अलग कर लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। आप देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, साथ में है 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan a, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y, और y की वजह से आएगा dy बाई डी एक्स, 2 से 2 चला गया। अब देखो dy बाई डी एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो y आ जाएगा अपॉन में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा x अपॉन वाई के साथ 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। cos y इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस ए, और जो हमें प्रूव करना है अगर हम उसे ध्यान से देखें, देखो एक बात तो कंफर्म है कि इस क्वेश्चन में आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो है जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है उसमें मुझे cos स्क्वायर वाई प्लस ए नज़र आता है। फिर मुझे याद आता है कि मैंने आपको कुछ सिंपल से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सिखाए हैं, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, प्रोडक्ट रूल होते हैं, क्वोशिएंट रूल होते हैं। आप देखो क्वोशिएंट रूल जो होता है उसमें जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसका क्या हो जाता है, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, और देखो बिगड़ेगा भी नहीं। बिगड़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले का हम कुछ करते भी नहीं है, जो एक बार डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ गया वो तो फिक्स हो ही जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो आप देखो आपको कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर लाना हो और वो आपके पास क्वेश्चन में हो तो आप क्या करो, उसे डिनोमिनेटर में ले जाओ और क्वोशिएंट टूल लगा दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब वो पहुंच जाएगा क्वोशिएंट टूल लगेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो वो चीज़ आ जाएगी जो आपको चाहिए। अप्रोच समझ में आई क्या कर रहे हैं? अब देखो हालांकि इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड और भी हैं,
बट अभी आप इसे ऐसे ही करेंगे, एक मेथड बाद में बताएंगे आपको। तो हमने क्या करा, दोनों साइड का यहाँ से अभी डिफ्रेंशिएशन ना करते हुए पहले हम cos y प्लस a को अपॉन में ले आए, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अगर हम दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करें तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन, cos y माइनस, फिर क्या आएगा न्यूमरेटर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और राइट साइड में x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। आप देखो, इससे पहले कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हो, इसे उधर ले जाओ, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, उधर ही चाहिए, तो इसे उधर ले गए। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है cos y प्लस a, और आप देखो cos y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन y, और y की वजह से क्या लगाएंगे, dy बाई डी एक्स। तो माइनस तो बाहर लगाया, साइन y यहाँ लगाया, और y की वजह से एक dy बाई डी एक्स आया, फिर माइनस है। आप देखो ये क्या है, cos, बॉक्स लगेगा तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, एक माइनस पहले से है, तो ये बन गया मेरे पास साइन y प्लस a, और डिफ्रेंशिएशन किसका, बॉक्स का, बॉक्स में कौन, y प्लस a, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स और a का 0, तो साथ में आ गया एक dy बाई डी एक्स। और एक चीज और पहले से बची हुई थी, जो है हमारे पास cos y, राइट साइड में आ चुका है 1 के साथ cos स्क्वायर y प्लस a, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन लिया, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर वहां पर है हमारे पास साइन y प्लस a के साथ cos y, और इधर बचा हुआ है माइनस का cos y प्लस a के साथ साइन y, इक्वल टू में है cos स्क्वायर y प्लस a। आप सोचो ये y प्लस a नहीं लिखा, ये तो a लिखा हुआ है, ये y नहीं लिखा, ये b लिखा हुआ है। पढ़ के देखिए क्या लिखा है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस b का, तो बन गया साइन a माइनस b इक्वल टू में cos स्क्वायर y प्लस a, y से गया y, और आपको मिल गया dy बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू है cos स्क्वायर y प्लस a के अपॉन में साइन a, और यही आपको प्रूव करना था। वर्कशीट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स। देखो, अगर आपको कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आता है तो x की जगह क्या पुट करना चाहिए, साइन या कॉस। तो या तो इस क्वेश्चन को साइन पुट करके कर लो, या इस क्वेश्चन को कॉस पुट करके कर लो, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे बैच में साइन पुट करके करवाया है, तो यहाँ फिर हम कॉस पुट करके कराएंगे, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस बने कि साइन से भी होगा और कॉस से भी होगा। हमने x की जगह साइन a पुट किया, सॉरी कॉस a पुट किया, और y की जगह कॉस b पुट किया। तो आपके पास गिवन क्या है उसे देखते हैं। जो बन गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के साथ बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, और साथ में बन गया कॉस a माइनस का कॉस b।
जितनी कैलकुलेशंस टेक्निक्स आप इस वर्कशीट में सीखेंगे शायद ही किसी वर्कशीट में सीखेंगे। तो सब सोचना समझना। देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का रूट लिया तो बन गया साइन ए, ये बन गया साइन बी, इक्वल टू में ए के साथ कॉस ए माइनस कॉस बी। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है। इस साइन को अगर हम अपॉन में लाएं तो हमारे पास में आ गया, या इस कॉस को उधर ले जाओ, ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस ए को उधर लाए तो बन गया माइनस का 1 अपॉन ए, उधर है हमारे पास साइन ए माइनस बी अपॉन 2 के अपॉन में आ गया कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10 बन गया। तो आ गया माइनस का 1 अपॉन ए इक्वल टू में 10 ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, 10 को उधर ले आए, 10 को उधर ले आए तो अभी तक डिफरेंशिएशन का नामो निशान नहीं है इस क्वेश्चन में। आ गया माइनस का 1 अपॉन ए इक्वल टू में आया a माइनस बी अपॉन 2। 2 को इधर लाए तो बन गया 2 tan इनवर्स माइनस का 1 अपॉन ए, और ये आ गया a माइनस बी। आप देखो आपने a किसे माना है, cos इनवर्स x को, b किसे माना है, cos इनवर्स y को। तो a की जगह हमने लिखा cos इनवर्स x और ये बन गया cos इनवर्स y। इधर है आपके पास 2 tan इनवर्स माइनस का 1 अपॉन ए, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, ये कांस्टेंट है तो सब हो गया 0। cos इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स y का हो गया, माइनस पहले से लगा हुआ है और एक माइनस कॉस की वजह से आता है, तो बन गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y की वजह से आया dy बाई डी एक्स। माइनस वाली टर्म को इधर लाए तो बन गया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ dy बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। फिर से हमें नजर आ रहे हैं x और y, वो भी स्क्वायर में, तो हम x की जगह पुट करेंगे या तो साइन या तो कॉस। तो हमने x की जगह साइन a पुट किया और y की जगह हमने साइन b पुट किया। तो अब देखिए हमारे पास बन गया ये साइन ए अंडर रूट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर साइन बी वाई की जगह, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से क्या आया कॉस बी, फिर आया साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर से, आ गया हमारे पास कॉस ए इक्वल टू 1। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, और 1 को लिखा हमने साइन पाई बाई 2, दोनों साइड से साइन खत्म, कंपेयर करा तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया पाई बाई 2, और a हमारे पास है साइन इनवर्स x, और ये आ गया साइन इनवर्स y इक्वल टू में आ गया पाई बाई 2। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स का और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स वाई का और डी अपॉन डी एक्स पाई बाय 2 का। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साथ में आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखा 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 6 क्वेश्चन में x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 और हमें डी वाई बाई डी एक्स लाना है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखो कि कभी भी मुझे प्रूफ में होल स्क्वायर नज़र आता है तो मेरे दिमाग में ये बात रहती है कि मुझे वो चीज़ बनानी है जो डिनोमिनेटर में हो। जो प्रूव करना है उसे मुझे डिनोमिनेटर में बनाऊंगा। वैसा सोचो अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो और हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़े तो यही आएगा या नहीं आएगा। बट y इक्वल टू ये होना चाहिए ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आ जाएगा आंसर 1 मिनट में। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिया हुआ है, तो यहीं से एक दिमाग में घंटी सी बजती है कि भाई y की वैल्यू तो पक्का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का ही तो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये सिर्फ दिखावा है, इसे कुछ और करना पड़ेगा, इससे आंसर नहीं आएगा। तो हमने इसे सिंप्लीफाई करने के पर्पज से दोनों साइड का स्क्वायर करा। रूट हटाने के लिए मैंने सोचा थोड़ा आसान हो जाएगा शायद, तो रूट हट गया। अंदर मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। इसके फैक्टर करें तो क्या आया, x प्लस वाई के साथ x माइनस वाई, फिर एक्स वाई कॉमन लिया तो आया x माइनस वाई इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है कुछ फिर से x माइनस वाई, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस वाई और यहाँ से बचा एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ से दो बातें निकल के आई, एक आई x माइनस वाई, एक आई x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी आई x प्लस y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स और x का हो जाएगा 1। अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा होता तो इस पार्ट से सॉल्व करके दिखा देते। इस क्वेश्चन में नया क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी आ सकता है। ठीक है, हम सबको दूसरे की आदत है, लेकिन ये भी इसी से आ सकता है। बट अभी इससे तो काम चलने वाला है नहीं, तो अब हम फोकस करेंगे अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर हमने देखना शुरू करा तो यहाँ से y कॉमन आया तो क्या बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो y के साथ 1 प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस के x के। तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं माइनस जरा यहाँ ला रहा हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। तो माइनस का y इक्वल टू, देखो मैं नीचे जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा बन सकता है या नहीं। और अगर मैं इसे और सेपरेट करूँ, वैसे तो u अपन v से क्वेश्चन हो ही गया, डायरेक्ट कर सकते हो, चलो तुम छोड़ो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। y का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ही तो चाहिए था अपॉन में, और डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सॉल्व करा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। एक्स से एक्स गया और माइनस आपका दूसरी साइड गया तो आ गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर। 7th क्वेश्चन में log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर dy बाई डी एक्स ना होता तो मेरे दिमाग में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जरूर आ जाती, बट फिलहाल ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि dy बाई डी एक्स पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने की पोजीशन में नहीं होंगे। खैर हम क्या देख सकते हैं, मैंने सोचा दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स लॉग के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स के साथ वाई अपॉन एक्स। बॉक्स बनाया, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स और डिफरेंशिएशन किसका बॉक्स का, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y की वजह से आ गया dy बाई डी एक्स। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन किसका बॉक्स का, मतलब y अपॉन एक्स का। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाहर लिया, अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चा एक्स प्लस वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर, चला जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर। वहाँ देखें तो क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर, इस वाले 2 से वो वाला 2। तो अब बचा हमारे पास एक्स प्लस वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में है एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ माइनस का y। तो इसे उधर ले जाते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, y को इधर ले आए तो बन गया x प्लस वाई इक्वल टू में x डी वाई बाई डी एक्स के साथ माइनस का y डी वाई बाई डी एक्स। कुछ कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई के साथ आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और इधर है हमारे पास पहले से ही x प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स फाइनली इक्वल टू आया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। एट क्वेश्चन साइन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे साइन एक्स वाई का, साथ में डी अपॉन डी एक्स करेंगे वाई अपॉन एक्स का, और इक्वल टू में भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर का और एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई स्क्वायर का। तो यहाँ तो बॉक्स बनाया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन किस का, बॉक्स का, मतलब एक्स वाई का। यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगेगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर y लिखा और x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y की वजह से आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास है कॉस, अच्छा बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉस एक्स वाई। ये प्रोडक्ट टूल लगेगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर है हमारे पास x के साथ डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2x माइनस 2y के साथ dy बाई डी एक्स। अब
एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर अकेला ही अपॉन में दिखाई दे रहा है तो इसे सेपरेट कर लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, थोड़ा ठीक सा लगेगा फिर। तो इधर है हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई करी तो आया x के साथ cos एक्स वाई के साथ में dy बाई डी एक्स, फिर y के साथ cos एक्स वाई, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स के साथ dy बाई डी एक्स, साथ में y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2x 2y और dy बाई dx। अब सारे dy बाई dx को एक तरफ करेंगे, इनको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आता है x cos एक्स वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस 2y, और इन सब में था dy बाई डी एक्स तो उसे हमने ले लिया कॉमन इक्वल टू में। देखो x कॉस एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स और इसे उधर ले गए। अब उधर बचा हुआ है 2x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वाई कॉस, हाँ ये भी है पहले से लिख लिया था, प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई कॉस एक्स वाई, इसे अपॉन में ले गए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया 2x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई अपॉन में एक्स कॉस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस में 2y, ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो बन गया 2x क्यूब प्लस वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो बन जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस में एक्स और 2 एक्स स्क्वायर वाई, और यही आ गई आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। 9 क्वेश्चन में हमें शो करना है अब की बार, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए y के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास चॉइस बनती है कि अगर हम चाहें तो x की जगह 10 पुट कर सकते हैं, बट कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे एक दो बातें आपको समझने वाली हैं, वो सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमने पहले डिफ्रेंशिएशन किया y के साथ में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर भी अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं लॉग रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के x का। देखिए ये जो एक्सप्रेशन इधर लिखा हुआ है ये थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, अच्छा इन सेंस कि इसकी जो कैलकुलेशन जब भी होती है तो एक बढ़िया सा रिजल्ट देती है। आप देखिएगा वो बढ़िया रिजल्ट क्या आता है। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन मतलब 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। फिर हमने सेकंड को लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब y का आ गया dy बाई डी एक्स। अब देखिए राइट साइड में जो लिखा हुआ है ये काफ़ी बड़ी वस्तु है लॉग के साथ, तो हमने इस पर बॉक्स बनाया तो बन गया मेरे पास log x। log x का होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो बन गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा स्टेप में वरना। तो आप देखिए 2 से तो 2 जा रहा है, तो बचा ऊपर हमारे पास एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर के साथ में है dy बाई डी एक्स, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ है dy बाई डी एक्स, इक्वल टू में देखा तो आया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x, और इनटू में देखिए रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो बन गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बॉक्स में है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, साथ में लिख दिया 2x, और x का डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास 1। ये हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा है। ओके, आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी सी आती है। आप देखो ये आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, परंतु अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो बन गया x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी बन गया x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन वहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इधर हमारे पास एक्स वाई है, अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है के साथ में dy बाई डी एक्स है। आप देखो ये पूरा कैंसिल हो गया। आपको मैंने पहले ही बताया था, ये एक्सप्रेशन हो चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे सेक प्लस टेन हो, चाहे सेक माइनस टेन हो, चाहे कॉसेक प्लस कॉट हो, चाहे कॉसेक माइनस कॉट हो, इन सब में कैलकुलेट होके एक सिंगल नंबर आ जाता है, जैसा कि वहाँ पर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लूँ तो बन गया एक्स वाई के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आ रहा है dy बाई डी एक्स, के पूरे के अपॉन में आ गया है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में भी देखो एक माइनस बचा हुआ है, और 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट कैंसिल हुआ और आपको मिला एक्स वाई के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस का 1, ठीक है। और यही हमें चाहिए था। टेंथ क्वेश्चन में हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यू वाई प्रूव करना है, लेकिन अब की बात हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है और एक t है। x और y हमारे पुराने साथी हैं, इनके साथ हम लोगों ने कई क्वेश्चंस करे हैं, तो इसके लिए हमें t एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम t को गायब करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करा, यहाँ से इसका स्क्वायर करा तो बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू आया t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर 2a b और t से गया t। आप देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की तो वैल्यू है हमारे पास, तो कितना बन गया ये हमारे पास x4 प्लस y4 और माइनस का बचा हुआ है 2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी देखें तो बन जाता है हमारे पास x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। x4 y4 से तो x4 y4 कैंसिल हो गए और 2 से 2 भी कैंसिल होके बचा -1। तो फाइनली अब हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू में -1। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था वो इतना सा हो चुका है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें भी हम एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y की वजह से dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का, या सुनो इतनी मेहनत भी नहीं करते अगर, तो ये हो गया x की पावर -2, x की पावर -2 का क्या होगा -2x की पावर -3, तो आ गया आपके पास 2 अपॉन एक्स क्यूब और यहाँ पर है 2y के साथ dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल
और फाइनली आपके पास आपका पसंदीदा आंसर जिसकी आपको तलाश थी आ गया। 11th क्वेश्चन में हमें dy बाई डी एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स करेंगे y tan x का माइनस d अपॉन डी एक्स करेंगे y स्क्वायर के साथ cos x का और d अपॉन डी एक्स करेंगे 2x इक्वल टू 0 का। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और 2x का डिफरेंशिएशन 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं। y sec स्क्वायर x tan x के साथ dy बाई डी एक्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो y स्क्वायर के साथ sin x माइनस का cos x, 2y को पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2y cos x के साथ dy बाई डी एक्स प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं tan x वाले में से और इस टर्म में से। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स के साथ आया, एक तो आ गया tan x और वहाँ से आया माइनस का 2y cos x। बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो आएगा माइनस का y sec स्क्वायर x प्लस में y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर sin x और माइनस का 2। उसमें से माइनस कॉमन लिया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस के साथ y sec स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर sin x प्लस में 2 और अपॉन में tan x माइनस 2y के साथ cos x। y इक्वल टू एक्स साइन वाई और हमें dy बाई डी एक्स प्रूव करना है y अपॉन 1 माइनस एक्स cos y। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। y का डिफरेंशिएशन करा तो आ गया dy बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 साइन y एज इट इज, साइन y का cos y और y की वजह से dy बाई डी एक्स और x हमारा एज इट इज। ठीक है, इसे इधर लाए तो dy बाई डी एक्स माइनस का x cos y के साथ फिर से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन y, कुछ कॉमन आ रहा है dy बाई डी एक्स। तो बचा हमारे पास 1 माइनस x cos y इक्वल टू में साइन y। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y अपॉन 1 माइनस x cos y। जो हमें लाना है उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है तो हमने क्या करा, हाँ एक मिनट देखो, इसमें हमारे को यहाँ पर x भी लाना है तो दोनों साइड x की मल्टीप्लाई करी तो x साइन y की वैल्यू डायरेक्ट है हमारे पास y, तो बन गया 1 माइनस x cos y और x के साथ dy बाई डी एक्स।